जहाँ से मैंने अपने पिछले वाले वीडियो का अंत किया था वहीं से स्टार्ट हो गई है। तो गोवर्धन पूजा के शाम का समय है, खाना वाना खाने के बाद सभी लोग घूमने निकल पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं सामने में एक झोपड़ी आ रही थी। स्तुति बोली कि मम्मी झोपड़ी के अंदर कौन है, तो मैं उसे दिखाने के लिए खेत के साइड में आई थी। तो सभी लोग खाना खाने के बाद जो है कुछ लोग जो है चाची के घर पर गए, कुछ बुआ के घर पर गए, कुछ लोग गाँव में घूमने निकल पड़े। तो मैं जो है खेत की ओर आई हूँ और मेरे पीछे पीछे जो है स्तुति भी आ रही है। तो ये हमारे खेत का नज़ारा है। खेत पर जो है फ़िलहाल धान की कटाई हुई है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है काम कर रहे हैं और यही वाला धान की जो बाली है वो खलियान में लेकर के जा रहे हैं हमारे। तो हमारे घर से लेकर ही खेत लगा हुआ है और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक खेत है। तो फिलहाल गाँव का नज़ारा है शाम का और हम बच्चों को देखते हुए यहाँ पर आए थे। कुछ बच्चे जो है रोड के किनारे पर खेल रहे थे, उन्हीं को हम देखने आए थे। तो यहीं खेत के साइड में है आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य केंद्र है और ये शाम का समय है। तो बच्चे पार्टी तो हमको देख के गायब हो गए। तो फिलहाल गाय खेत में जो है गाय है। हेलो, क्या नाम है आपका? और ये सामने संध्या इस बच्ची का नाम है। इसकी मम्मी हमारे खेत पे काम कर रही है, उससे भी मिले हम लोग। संध्या नाम। वापस आ गए थे खेत, रात का समय है और इसके हाथों में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर लगी है एक्सरसाइज करने के लिए। पूरा दिन तो अपने हाथों को चलाती रहती है मारने पीटने में। तो अब यहाँ पे इसका दर्द हो रहा है हाथ और रात में सोने की सभी की तैयारी है। तो सभी सामने जो है बैठे हुए हैं और मैं और स्तुति इसमें बेडरूम में है क्योंकि उसे उल्टी हो रही है। यहाँ से दूसरे दिन का वीडियो स्टार्ट हो गया है जब मैं दीदी के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी और बज रहे हैं 12:30। तो हमको यहाँ से निकलना है बालाघाट के लिए। तो फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं। मम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्चुअली मम्मी गई हुई हैं, आज छुट्टी है। तो खेत में जो है जेसीबी का काम चल रहा है तो मम्मी वहाँ पर गई हैं। और यहाँ पर पापा जी मुझसे कह रहे हैं कि जाने से पहले खैरमाई मंदिर पर यानी गांव में जो मंदिर होता है उस पर रुक करके जाना। तो मैं कह रही हूँ कि हम लोग हमेशा ही आते समय और जाते समय जो है रुक करके जाते हैं। यहाँ पर जब तैयार हुए तब आ गए थे नाचने वाले। रात में तो इन लोगों ने डांस किया नहीं था, पर अभी आ गए हैं तो हम लोग थोड़ा सा रुक करके इन लोगों का डांस देखने लग गए थे। यहाँ पर स्तुति और स्तुति की दादी का मिलन हो रहा है। तो हम जाते समय ज़्यादा ही नाटक करने लग जाती है। वापस जो है सुमन के पास में आ गई थी और जो एक एक्टिंग वहाँ कर गई ये वहीं पर करने लगी। यहाँ पर सुमन के पास में भी वही करने लगी। और यहाँ पे फाइनली हम लोग जो है घर से निकल रहे हैं क्योंकि फिर जाने में थोड़ा समय लग जाएगा। और कल जो है इनॉग्रेशन है घर का, तो वहाँ पर भी सभी लोग आएंगे। तो फिलहाल आज हम लोग एक दिन पहले जा रहे हैं और बाकी जो है कल आएंगे। वो तो बाद में बात। हाँ ठीक है भैया। बाय सुमन दीदी। हम पहुंच चुके हैं हमारे गांव के मंदिर में। तो यह मंदिर फिलहाल नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे ही खैरमाई है। तो यहाँ पर हम लोग पैर छूने के लिए रुके थे। तो पास में ही हमारे चाचा ससुर का घर है। तो इस बार तो मैं खैर दीपावली में उनके घर पे नहीं गई थी। तो सामने में जो आपको ये छत वाला घर दिखाई दे रहा है ये उन्हीं का घर है। तो यहाँ पर मैं मिलने के लिए गई थी क्योंकि स्तुति और पापा दोनों तो मिल करके आ गए थे, मैं नहीं गई थी। और जो अंकल जी वो सामने खड़े हैं, इस वजह से मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पर गई। तो ये हमारे गांव का खैर मंदिर वाला एरिया है जहाँ पर हम लोग हमेशा रुकते हैं और निकल पड़े हैं गांव से बाहर। ये हमारे गांव का नज़ारा है, काफ़ी मतलब हरा भरा है और बहुत सारे जंगल रास्ते में मिलते हैं। अब यहाँ से जंगल की शुरुआत हो गई है और हमारे नंद के घर यानी बालाघाट जाते तक हमें इसी तरह का जंगल मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं बालाघाट की ओर।
तो यहाँ से हमारे उकवा की सीमा लग गई है। उकवा में मेरी स्टडी पढ़ाई हुई है, तो मैं मिस कर रही थी क्योंकि मैं इस वाले रूट से कभी आती ही नहीं हूँ। तो मुझे याद आ रहा था वो स्कूल जहाँ पे मैंने पढ़ाई वढ़ाई किया था, और मैं सोच रही थी काश कोई मुझसे मेरा फ्रेंड मिलता। तो उकवा में तो खैर मेरे पास ज़्यादा किसी का नंबर नहीं था, और जिनका था उन्हें लगाया तो उस समय नॉट रीचेबल पता है। लेकिन मैं बालाघाट में अपनी एक फ्रेंड से मिल गई जिनका नाम सरिता है, और ये जो है टीचर है। तो फिलहाल मैं उनके पहुंची हूँ ससुराल में, और इनका यहाँ पर बालाघाट में बहुत सारा घर है। तो वही बातें हम इनको चिढ़ा रहे थे कि करोड़पति है जिनके साथ में हम फोटो खिंचवा रहे हैं। तो फाइनली मैं अपनी फ्रेंड से जो है 20 साल बाद मिली हूँ, जब मैं 11th-12th में थी तब उसके बाद। और ये है हमारे बालाघाट का बस स्टैंड, जहाँ पर मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी कि मैं इसी बस स्टैंड पे मतलब कॉलेज के लिए बस लिया करती थी, और यहाँ से घर, घर से कॉलेज, तो इसी बस स्टैंड में हम लोगों की बस लगा करती थी। तो ये पुरानी यादें थी जो मैं अपनी बेटी को शेयर कर रही थी। तो पहुँच चुके हैं हम लोग बालाघाट। अब आगे का जो ब्लॉग होगा मेरी नंद के घर से होगा।